वार्ड नंबर 13 में बहुत जबरदस्त कंपल्सरी करते ये मेरे पास पहले दिन आए थे, सामने खड़े थे। सर भाई साहब कंपल्सरी है, जबरदस्ती कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हो आप लोग। मैं जबरदस्ती कर रहा था। स्वागत करता हूं। आज हमें दिल्ली के वजीरपुर में, यहाँ आप देख सकते हैं कि मातम जो है यहाँ पसरा हुआ है और ये कर्मचारी बैठे हुए हैं जो एमसीडी एम्प्लॉय हैं और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो है वो यहाँ दुख प्रकट कर रही है। मातम यहाँ पर छाया हुआ है पूरे वजीरपुर में नहीं पूरी दिल्ली में जो है ये मातम पसरा हुआ है। जिसने भी सुना कि रमेश 54 वर्षीय जिनकी वैक्सीन लगने से जो है वो मौत हो गई, और हम पूरा माजरा जानने के लिए जो है उनके निवास स्थान पर आए हैं वजीरपुर के ब्लॉक में। और चलिए हम पूरी जानकारी जो है वो लेने की कोशिश करेंगे। देखिए दुख हमें भी है, लेकिन क्या है जब तक हम उनकी नहीं सुनेंगे या आपके सामने हम पेश नहीं करेंगे, अधिकारियों के सामने पेश नहीं करेंगे, तब तक परिवार को न्याय मिलना नामुमकिन है। इसलिए हम आप तक जो है वो आवाज़ पहुंचा रहे हैं। और वजीरपुर जे कॉलोनी है और पहले हम दिखाते हैं रमेश का मकान जो यहाँ पर स्थित है वजीरपुर जे कॉलोनी के ब्लॉक में। आप देख सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं मकान है रमेश का। चलिए उनके बताए जा रहे कि 3 बच्चे हैं और उनकी जो धर्म पत्नी है उनको हम दिखा सकते हैं आपके सामने। देखिए ये है, अभी इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, अभी कल 22 तारीख को मौत हुई थी रमेश जी की, और सुबह 8:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। और सभी परिवार जो है वो यहाँ पर स्थित है, बैठे हैं सभी, और पोस्टमार्टम के लिए जो है वो बॉडी गई हुई है। और 22 तारीख सुबह का ये हादसा है, आज 23 हो चुकी है और अभी कहा जा रहा है कि 24 तारीख को सुबह या दोपहर तक जो है वो शव जो है वो डॉक्टर उनको देंगे परिवार वालों को। तो चलिए हम पूरी जानने की कोशिश करेंगे उनके बेटे से, उनकी धर्मपत्नी है उनसे भी थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे। अगर देखिए अगर हमसे बात करना चाहेंगे तो हमें बहुत दुख है और आपके साथ में है पूरा वाल्मीकि समाज, क्योंकि जो हादसा हुआ है, जो भी लापरवाही हुई है, ये इसके खिलाफ जो आप आवाज़ उठा रहे हैं, जो समाज उठा रहा है, और न्याय दिलाने में जागो समाज चैनल भी आपके साथ में है। ये कोरोना वैक्सीन जिस दिन लगी, इंजेक्शन लगा है, उस दिन से क्या हुआ? तबीयत खराब थी उनकी, दिल घबराता था। 17 तारीख को लगा था। 17 तारीख को उनको इंजेक्शन लगा था और उसके बाद से लगातार उनकी तबीयत खराब। 17 तारीख से ही तबीयत खराब थी उनकी जी। उन्होंने कुछ नहीं सुनी, उन्होंने डॉक्टरों ने कुछ नहीं सुनी। उन्होंने कहा, हाँ बताया अपने बारे में कि मुझे ये दिक्कत है जी। तो उन्होंने कुछ नहीं कह रहा, मैं तो आपको काम पे नहीं लेंगे, हम ड्यूटी पे नहीं लेंगे आपको, ये बोला हाँ अधिकारियों ने। हाँ। जी बिल्कुल। इंजेक्शन नहीं लगवाते तो आपको ड्यूटी पे नहीं लेंगे, आपकी सैलरी काट दी जाएगी, ये बोला अधिकारियों ने। उनसे ज़बरदस्ती उनको काम पे ही बुलाया गया। कहा नहीं तो अपने आधार कार्ड पे लिख के दे दीजिए आप कि भाई हम नहीं लगवा रहे हैं और आपकी सैलरी काट दी जाएगी, सैलरी नहीं बनेगी, आपको ड्यूटी पे नहीं लिया जाएगा। हाँ जी, नौकरी में दिक्कत हो जाएगी। तो वो कल ड्यूटी पे ही थे सर जिस टाइम उनके साथ ये दुर्घटना हुई हैगी। जॉब पे उनको चक्कर आया, चक्कर खा के गिर गए, तो किसी ने बताया स्टाफ के ने, वो ही लेके आए उनको हॉस्पिटल। तब तक लाए तो उनके अंदर कुछ नहीं था सर, कुछ भी नहीं था, ख़त्म हो चुके थे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि इनमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। हाँ जी, कल से ये समय आ गया है और हमारे मुर्दे को नहीं दिया उन्होंने अभी तक। तो देखिए हम समझ सकते हैं कि जो दुख, जो पीड़ा जो परिवार के ऊपर गुजर रही है, उसकी भरपाई जो है कोई भी नहीं कर सकता। मैं रोड पे काम कर रहा था अपने पिताजी का,
आप अपने पिताजी का काम हाँ कराते हैं? हाँ, क्योंकि उनकी तबीयत वैक्सीन जिस दिन से लगी थी जी जी। उस दिन से ही उनकी तबीयत डाउन हो रही थी। उस दिन इनकी हालत उस वैक्सीन से इतनी ख़राब हो गई कल के दिन कि जब मैं उनका काम वहाँ बाहर कर रहा था, वो बीट पे थे, वो चाय पीने के लिए मैं उनको छोड़ के गया हूँ, वो सिर्फ पेशाब करने गए हैं। उसके बाद वहाँ पेशाब घर के बाद वो जाके चक्कर आके उनके मुँह पड़ गए, मुँह के बल गिरे। मैं वहाँ से उनको मेरे को फ़ोन आया कि तेरे पापा किसी कर्मचारी का जो पेशाब घर धो रहा था, मतलब तेरे पापा गिर पड़े हैं यहाँ पर। तो जब वो कर्मचारी अपनी गाड़ी लाए, मेरे पे तो गाड़ी थी नहीं, मतलब उस वक्त उनको नहीं पता हुआ कि भी ये एक्सपायर हो चुके हैं, उनको लगा होगा ये गिर गए, बेहोश हो गए। तो गाड़ी लाए, गाड़ी लाते सीधा हम दीपचंद बंधु हॉस्पिटल लेके आए हैं। डॉक्टरों ने आपसे कह दिया कि भी आप ये नहीं रहे। होती है आजकल दबाव डाला जा रहा है कर्मचारियों के ऊपर कि जी हम आपको ऑन ड्यूटी नहीं ले जाएंगे, आपकी सैलरी काटेंगे और आप आधार कार्ड पे लिख के दें कि हम कोविड वैक्सीन नहीं लगवा रहे तो आपको हम नौकरी पे नहीं देंगे, आपकी हाजिरी नहीं लगाएंगे। अच्छा, ये जो वैक्सीन जो लग रही है, ये कौन से हॉस्पिटल में लगी है उनको? ये हॉस्पिटल में लगी है, ये लगी है केशवपुरम जोन के अंदर। केशवपुरम जोन के अंदर कैंप लगा रखा हो। जो उनका लीडर होता है ना, जो काम बताने वाला, वो सबको उनको कर्मचारियों को इकट्ठा करके जोन में लेके गया है, वहाँ उनको टीका दिया गया है और ज़बरदस्ती लगवाया गया है। कैंप लगा रखा। बताया भी था कि मेरी हालत ख़राब है और मैं टीका नहीं लगवाना चाहता, उन्हें जबरन टीका लगाया गया है। अब वही क्या उन पे दबाव डाला है, ये तो वही जानते थे कि भाई मैं अकेला कमाने वाला हूँ तो मेरे बच्चों का क्या होगा। जी हम तो काम धंधे करते नहीं, ना मेरी मम्मी ना मैं। आप घर में से कोई काम पर नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं करता, ना प्राइवेट वगैरह? हमारे पापा ही जॉब करते हैं, सरकारी गवर्नमेंट जॉब थी हमारे पापा की। जी हाँ जी बिल्कुल। देखिए ये जो है लापरवाही सीधा और सीधा जो है वो अधिकारियों की है, क्योंकि जब कह रहे हैं, उनके सुपुत्र कह रहे हैं कि उन्होंने बताया कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम है और वो दवाई भी जो है वो खा रहे हैं, मगर केशवपुरम जोन में जो कैंप लगाया हुआ छोटा सा, यानी कि कोई भी फैसिलिटी वहाँ पर नहीं है। अगर मान लीजिए किसी कर्मचारी, किसी सफाई कर्मचारी को इंजेक्शन लगाया और उसकी तबीयत ख़राब हो गई तो आप सोच सकते हैं कि उसकी सुविधा के लिए वहाँ पर कोई भी सामान नहीं है। वहाँ पर किसी डॉक्टर को वहाँ बिठाया गया है, सिर्फ उसको इंजेक्शन लगाना है, चाहे वो कोई बीमार हो, चाहे कोई हार्ट पेशेंट हो, कोई या कोई शुगर पेशेंट हो या कोई टीबी का पेशेंट हो, उसको कोई मतलब नहीं है किसी अधिकारी को या प्रशासन को। लेकिन सिर्फ सफाई कर्मचारियों पर टेस्टिंग की जा रही है और ये टेस्टिंग जो है वो नागुजार है कि क्योंकि समाज जो है, वाल्मीकि समाज जो है, सफाई कर्मचारी समाज जो है आज बड़ा रोष में है। जो रमेश की जो मौत हुई है और इससे बड़ा नाराज़ है और प्रशासन को खुली चुनौती भी जो है आप दी जाएगी, क्योंकि अगर इससे आगे भी ये नहीं रोका गया इसको, क्योंकि वैक्सीन जो है आप ऐसे नहीं ज़बरदस्ती लगा सकते किसी को। अगर आपको लगानी है तो जांच कराइए उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको कोई ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है कि वह जो इंजेक्शन है उसको कोई साइड इफ़ेक्ट करे। और जो अधिकारी है, कर्मचारी के साथ जो जबरन जो किया जा रहा है, जो हिटलरशाही की जा रही है कि तुम्हारी हाजिरी काट दी जाएगी या तुम्हें ड्यूटी पे नहीं लिया जाएगा, ये सरासर गलत है और ऐसे अधिकारी के खिलाफ जो है एक्शन होना चाहिए। पूरे समाज से कहना चाहता हूँ, वाल्मीकि समाज से कहना चाहता हूँ, सफाई कर्मचारियों से कहना चाहता हूँ, ऐसे अधिकारी चाहे वो डीसी हो, कमिश्नर हो या एसएस हो या इंस्पेक्टर हो, अगर आपसे कोई भी ज़बरदस्ती करता है तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाइए और उनको जेल भिजवाने का काम कीजिए। क्योंकि रमेश जो है वो घर में इकलौते कमाने वाले थे, अब इनके परिवार का क्या होगा। पूरा परिवार आज सहम रहा है, पूरा समाज आज जो है वो सहमा हुआ है, लोग डर रहे हैं वैक्सीन लगवाने से। एग्जाम्पल आपके सामने है, लेकिन ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती किसी को करें कि आप नहीं इंजेक्शन लगवाओगे तो आपको ड्यूटी पे नहीं लिया जाएगा, आपकी तनख्वाह काट देंगे। तनख्वाह कितनी देते हैं आप? सिर्फ 12,000 रुपये तनख्वाह, 13,000 रुपये तनख्वाह, उसमें से भी आप EPF के नाम पे काटते हैं, उस पर भी आप दरोगा भी खा जाता है, उसमें इंस्पेक्टर भी खाता है, बेलदार भी खाता है उसमें। इनसे ये कितनों का भुगतान करेंगे? अपना परिवार पाले या अपने आपको भुगतान करे ये? और जिनके घर में से कमाने वाला, एक ही कमाने वाला हो, वो चला जाए तो आप सोचिए उनका क्या होगा। जिसकी बच्ची जो है जवान है, शादी लायक है, जिसके बच्चे शादी लायक है, अब वो क्या करेंगे आगे? अब ये प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। अगर किसी कर्मचारी को कुछ होता है
ये इंजेक्शन लगाने से अगर कुछ होता है तो सीधी सीधी जिम्मेदारी प्रशासन की है, डीसी की है, कमिश्नर की है, एसएस की है, इंस्पेक्टर की है। अगर ये नहीं रोका गया तो ये आंदोलन होगा और बड़े ज़बरदस्त तरीके से होगा, आपकी आवाज़ उठाई जाएगी और जितना भी नुकसान होगा वो भरपाई आपको करनी पड़ेगी। मैं दिल्ली सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि रमेश जी के परिवार को जो 1 करोड़ रुपए है मुआवजा वो दिया जाए और एमसीडी के माध्यम से जो 10 लाख रुपया चेक है वो दिया जाए और इनके परिवार को एक पक्की नौकरी दी जाए, क्योंकि जो मुदी मालिक जो कमाने वाला था आज वो इस दुनिया में नहीं है। शासन प्रशासन की वजह से आज हमारे रमेश जी की मौत हो गई। और मैं और भी जो हमारे सफाई कर्मचारी में उन्हें कहना चाहता हूँ कि आपसे कोई ज़बरदस्ती करे आप बिल्कुल मत करवाइए, आप हमें फ़ोन कीजिए, हम प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन क्या है कि घर में कमाने वाले सिर्फ एक थे, उनके ऊपर जिम्मेदारी थी। अब जिम्मेदारी जो है इनके परिवार पर है और हम ये चाहते हैं कि परिवार को एक को पक्की नौकरी ज़रूर मिले और ये प्रावधान है, क्योंकि पहले भी ऐसे जो है वो मिल चुकी है, पक्की नौकरी मिली है, मुआवजा पूरा मिला है। इसलिए कहना चाहते हैं कि ये प्रावधान है, प्रावधान के हिसाब से घर में तुरंत एक को पक्की नौकरी ज़रूर दे। चलिए, धन्यवाद। तो ये है मृतक रमेश जी का परिवार। उनकी धर्मपत्नी है, बड़ा बेटा है, छोटा बेटा है और बेटी है और पोती भी है। चलिए, एक केस और यहीं पर बिल्कुल बगल में जो है, जो रमेश के बगल में ही एक और मकान है, एक महिला को कोरोना वैक्सीन लगी है और उसी दौरान जो है उनकी भी हालत बिगड़ी हुई है। चलिए, हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, देखिए, ये है महिला कर्मचारी जी। नाम बताइए। सुनीता। सुनीता जी, कहाँ काम करते हैं आप? नीमड़ी कॉलोनी 74 वार्ड 74 में, नीमड़ी कॉलोनी में। जी जी। तो कच्चे कर्मचारी है पक्के कर्मचारी? पक्के कर्मचारी। आप पक्के हैं। कब आपको ये इंजेक्शन लगाया? 16 तारीख को लगाया मेरे ख्याल से, ध्यान नहीं है मेरे को, पर्चे में लिखा हुआ है। अब आपको इंजेक्शन लगाया, उससे पहले आपको कोई प्रॉब्लम थी? नहीं, उससे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी और जिस दिन लगा था उस दिन भी ठीक थी मैं। शाम को मेरे बुखार चढ़ गया। बुखार हो गया? शाम को हो गया और उसके अगले दिन से मेरे हाथ पैर उठने बिल्कुल बंद हो गए और चक्कर आ रहे हैं। अभी हम देख सकते हैं? हाँ जी। हाथ? हाँ। ये क्या प्रॉब्लम क्या होती है? ये बिल्कुल ना सूज जाता है और ना हाथ ना ऐसे ऊपर लगी है ना? हाँ जी। अच्छा, ये सुन भी हो जाता है? सुन हो जाता है बिल्कुल, कभी एक हाथ सुन हो जाता है, कभी एक पैर सुन हो जाता है। पूरा ना ये यहाँ से पूरे में दर्द है, ये तो पेन तो जा ही नहीं रहा सिर का। और बुखार देखो अब भी है इतनी तेज मेरे। ये रेगुलर जो है दर्द है और हाँ, बुखार भी है? कंटिन्यू चल रहा है, बुखार तो मेरा उतर ही नहीं रहा। तो आपको प्रॉब्लम चल रही हो, आपके अधिकारियों को पता है? हाँ जी, कल वो जो हमारा बेलदार था उसने मेरे को देखा कि इसकी कंडीशन ख़राब है, वो मुझे डिस्पेंसरी में लेके गया। अच्छा। उन्होंने मना कर दी कि भाई हम कोई दवाई नहीं देंगे। अच्छा। और जिस मैडम को उन्होंने नंबर दे रखा उससे बात करी तो कह रही है 15 दिन तक कोई भी दवाई बाहर से नहीं खाना। अच्छा। 10 मिनट पहले भी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई मेरा, इतनी तेज जी घबरा गया तो औरतें सारी ये इकट्ठी हो गई, क्या लगी क्या हो गया ना, आग सी निकल रही है शरीर में से।